सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु। भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अशरण शरण दीन बंधो दया सिंधो कृपा सिंधो। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से पंडित श्री श्याम प्रकाश त्रिपाठी जी के आयोजकत्व में हम लोग यहाँ पर बैठकर देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण कर रहे हैं। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर का पुण्योदय होता है तभी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। एक जन्म के पुण्य से नहीं, अनेकों जन्मों कोई पुण्य का फल है सत्संग। संतों का दर्शन भी पुण्य से होता है और कथा भी पुण्य से ही मिलती है। जिनका थोड़ा पुण्य होगा उनको न सत्संग मिलेगा न संतों का दर्शन होगा, विश्वास ही नहीं होगा। तो ऐसा देव दुर्लभ सत्संग कथा हमको आपको प्राप्त है भगवान की कृपा से। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। राजा बलि से 3 पैर जमीन की याचना की है। 2 चरण से ही भगवान पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए। तीसरा चरण कहते कहाँ रखें? राजा बलि कहते आप मेरे मस्तक पर रख दें। भगवान कहते मस्तक पर कैसे रखाएगा? राजा बलि कहते हैं कि प्रभु जब मेरे मन में अभिमान था, अभिमान के कारण ही अपने शरीर को बड़ा कर लिए। अब मेरा अभिमान समाप्त हो गया है, अब अपने शरीर को बड़ा नहीं कर पाएंगे, आपका चरण छोटा हो जाएगा क्योंकि अब मेरा अभिमान समाप्त हो गया है। पावन भगवान अपना चरण राजा बलि के मस्तक पर रखते हैं, बड़ी कृपा करते हैं राजा बलि के ऊपर में। राजा बलि सर्वस्व समर्पण कर दी, अपना सर्वस्व समर्पण कर दी। हम लोग भी पढ़ते तो हैं कि भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव और का बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, लेकिन हम आप वाणी से कहते हैं प्रभु आप मेरे सर्वस्व में कह लेते हैं, लेकिन हमारा सर्वस्व तो ये संसार है, घर है, परिवार है। सर्वस्व है तभी तो उसको में प्रेम करते हैं, उसमें मन लगाए रखते हैं। वास्तव में भक्ति यही है कि भगवान ही सर्वस्व होना चाहिए। हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, उनके अलावा संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। बात एकदम सत्य है। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए
कि ठाकुर जी हमारे हैं, श्री राम जी हमारे हैं और हम राम जी के हैं बस, और हमारा संसार में कोई नहीं है। जब भगवान को सर्वस्व मान लेंगे कि हम राम जी के हैं, राम जी ही केवल हमारे हैं, तब ऐसा जब भाव हो जाएगा तब भगवान से ही प्रेम दृढ़ होगा। देखिए, जहाँ संबंध होता वहाँ प्रेम करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप प्रेम होता है। पत्नी से, बच्चों से, नाती पोता से, और जितने रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनसे प्रेम करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप सहज प्रेम होता, मन वहाँ जाता है, क्योंकि वहाँ मेरा संबंध है। और भगवान से प्रेम नहीं होता, उनमें मन लगता नहीं, क्योंकि भगवान के संबंध को हम मान नहीं रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जबकि वास्तव में विचार किया जाए तो भगवान ही हमारे सच्चे संबंधी हैं, उनके अलावा दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अपने जो सच्चे शाश्वत संबंधी हैं उनको हम अपना साथी नहीं मानते हैं, उनसे संबंध नहीं जोड़ते हैं, और जो साथ नहीं देगा उससे संबंध जोड़ लेते हैं। तो भगवान से अपने लगें, पहले भगवान हमको आपको अपने लगने लगे कि भगवान ही मेरे हैं, तब फिर होगा भाई जब मेरे हैं तो भगवान मिल क्यों नहीं रहे हैं, तो फिर उनको प्राप्त करने के लिए हम साधन करेंगे। वियोग उत्पन्न होगा हृदय में, वियोग की अग्नि जलेगी, विरह की अग्नि अंदर हृदय में जलेगी, तो फिर वही प्रेमाश्रु के रूप में निकलता है। तो भगवान के लिए हमको रोते हैं, दुनिया के लिए तो हम रोते रहते हैं, दुनिया की वस्तु न मिले तो दिन रात रोते रहते हैं। क्या भगवान के लिए कभी रोए? नहीं रोते हैं। तो भगवान से संबंध दृढ़ होना चाहिए। जैसे भक्तमती मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पद सोए सोए। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं जनक दुलारी के। हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं जनक दुलारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी
ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए अवध बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए अवध बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हो गए अवध बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं जनक दुलारी के। हाँ, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं जनक दुलारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं जनक दुलारी के, दुलारी के। पंडित जी रखे थे तो हमारे मन में हुआ कि हमको ही मिल जाता तो रख लेते राधा कृष्ण, तो तुरंत ही मिल गया। तो पंडित जी रखे थे जो गाते हैं, हमारे पास भी आ गया, तो हम भी आप जैसे हो गए। भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि के व्योस्वान सूर्य हुए। उनके इक्ष्वाकु मनु, श्राद्ध देव मनु, और उनके 10 इक्ष्वाकु नृग सरयाति दृष्ट धृक्त करूषकान। सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन करते हैं। अनेक राजा हुए, नभक के नाभाग, नाभाग के श्री अम्बरीश जी महाराज हुए, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। अम्बरीश जी सारी इंद्रियों से भगवान की भक्ति करते हैं, मन से भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, हाथों से भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, वाणी से भगवान का गुणगान करते हैं, और कानों से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं, और नाक से भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई तुलसी पुष्प की ही सुगंधी लेते हैं, चरण से भगवान के मंदिर में परिक्रमा करते हैं, धाम में जाते हैं, सिर से भगवान को प्रणाम करते हैं। ये जो भक्ति करते हैं किसी कामना से नहीं, इसलिए करते हैं कि इससे हमारे ठाकुर जी
प्रसन्न हूँ। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोः बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत्सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तन्मृत्तिगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ भरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। सभी इंद्रियों को भगवान में लगा देना चाहिए। सभी इंद्रियों से भक्ति होती है, केवल जीभ से ही नहीं, पूरे शरीर से भगवान की भक्ति हो सकती है। जीभ से भगवान का गुणगान करे, कानों से भगवान की कथा श्रवण करे, ये तभी इंद्रियां भी पवित्र होंगी। कान कैसे पवित्र होगा? भगवान की कथा श्रवण करने से। आँख कैसे पवित्र होगी? भगवत दर्शन करने से, संतों का दर्शन करने से। जिन नयनों से संतों का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वो जो नेत्र हैं मोर के पंख के समान हैं। मोर के पंख में बहुत बड़ी आँख होती है, लेकिन उस आँख से दिखता नहीं है। वो दूसरे के देखने के लिए कि बहुत बड़ी आँख है, लेकिन दिखता नहीं है उसमें। तो जिन नयनों से संतों का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वो नेत्र मोर पंख के समान हैं, अशुद्ध हैं। तो नेत्रों की सफलता भगवत दर्शन में है। नयनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी गई, वो कान कान नहीं है, वो सर्प के रहने का बिल है। देखिए, बिल तो बनाता चूहा है और आता सर्प है। बिल बनाता चूहा है, रहता सर्प है। तो जो जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी गई, वो कान सर्प के रहने के बिल के समान हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। कान पवित्र नहीं है। खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज करे सरपंगा रे। चूहा परिश्रम करते करते खोदते खोदते बेचारा मर जाता है, और सांप आकर के उसमें आनंद लेता है। उसी प्रकार के से संग्रह करते करते बुढ़ा मर गया। अरे संग्रह तो करते करते लोग जीवन बिता देता है और छोड़ के चला जाता, लड़के बच्चे मौज करते हैं। तो इंद्रियां पवित्र होती हैं भगवान के भजन से। सबको भक्ति में लगा दिया जाए। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं है, हाथ की शोभा दान करने से है। बहुत मणिमय कंगन पहन लिया और दान नहीं कर रहा तो हाथ शुद्ध नहीं होंगे। जीव की पवित्रता भगवान नाम जप से है। जिस जीव से नाम जप नहीं किया गया वो मेढक के जीव के समान है। हनुमान जी महाराज कहते हैं रावण से कि देखो रावण,
राम नाम के बिना जीव की शोभा नहीं है। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार इत्यादि मदमोहा। तो सभी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। कान से भगवान की कथा श्रवण करे, नेत्रों से भगवान का दर्शन करे, पैर से भगवान के मंदिर में जाए, हाथों से भगवान की सेवा करे। किस लिए अम्बरीश जी करते हैं? इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे। अम्बरीश जी महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, निरंतर भगवान का भजन ही करते रहते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन राजकाज नहीं करते, भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं। तो जब भगवान के भजन में ही हमेशा लगे रहते हैं दिन रात, तो भगवान उनके राज्य की सुरक्षा में चक्र को नियुक्त कर दिए थे। देखिए, जो भगवान की भक्ति करता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। 24 घंटे भगवान का भजन कर रहा है और घर का काम नहीं कर पा रहा है, उसका सब भगवान करते हैं। हाँ, विश्वास हो बस। मीरा जी के भाई थे जयमल जी, वो 4 घंटा थे राजा, लेकिन 4 घंटा भगवान का ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे और आज्ञा दिए थे, चाहे राज्य में जितना बड़ा संकट आ जाए, कोई हमारे, जब मैं भगवान के ध्यान में हूँ उस समय कोई सूचना लेकर के, यदि कोई सूचना लेकर के आता है उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पड़ोस के राजा को पता लग गया कि जयमल जी तो 4 घंटे भगवान के ध्यान में रहते हैं और आज्ञा दिए कोई सूचना लेकर के ना आवे, तो चढ़ाई कर दिया सेना लेकर के। 4 घंटे में तो हम पूरा राज अपने कब्जे में कर लेंगे। अब जितने सेनापति हैं सब विचार करते हैं क्या करें, राजा के बिना आज्ञा के हम लोग युद्ध कर नहीं सकते, और सूचना देने जाएं तो मारा जाएगा। राजमाता से कहा गया कि आप जा कर के सूचना दें। राजमाता जयमल के पास में आती हैं और कहती, देखो बेटा जयमल, शत्रु राजा चारों तरफ से नगर को घेर लिया है। उस समय वो भगवान श्री राम जी का ध्यान कर रहे थे। कहते, राम जी भला करेंगे, अपना पूजा पाठ छोड़े नहीं। कहते, राम जी भला करेंगे, उनको विश्वास था राम जी भला करेंगे। जब कहते हैं श्री राम जी भला करेंगे, तो श्री राम जी स्वयं आ गए, श्याम सलोना सुंदर सेनापति का रूप बना करके, और घोड़ा निकाले और आ गए समरांगण में, अपने धनुष बाण से सारी सेना को मूर्छित कर दिए और घोड़ा ला करके घुड़साल में बांध दिए। जब जयमल जी का 4 घंटा पूरा हुआ, भगवान का ध्यान कर लिए, तो आए अपना वस्त्र पहने और गए घुड़साल में कि घोड़ा में सवार होकर के चलें, देखे कहाँ घेर लिया है। जब गए घोड़ा में सवार, घोड़ा घुड़साल में देखे, जिस घोड़ा में सवार होते थे वो बहुत कांप रहा था, थका हुआ था, उसी घोड़े को राम जी लेके गए थे। दूसरा घोड़े में सवार होकर के गए और जहाँ सम्रांगण में आए, देखे जितने भी शत्रु हैं सब मूर्छित हैं, शत्रु राजा भी मूर्छित था। और जब जयमल जी को देखा तो कहा था, एक आपका सेनापति था, श्याम वर्ण का था, वो अपने धनुष बाण से सबको मूर्छित, उसके बाण से तो हम कम घायल हुए, और उसकी मंद मुस्कान और तिरछी तकान से हम घायल हो गए। तो जब विश्वास होता भगवान में, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तो भगवान करते हैं। तो तुलसी सीताराम भज, यरा कहूँ विश्वास, कब हो बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप करो, सीताराम सीताराम करो,
आज तक नहीं सुना गया किसी कोई भगवान का भक्त है, भक्ति करता, उसका कुछ बिगड़ गया हो। भक्त का काम बनाने वाले भगवान हैं। अपने बल पर हम कोई काम बना नहीं पाएंगे। कोई सोचता, हम सोचते हैं कर लें, कि नहीं कर पाते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई कार्य होगा नहीं। तो विश्वास होना चाहिए। अम्बरीश जी महाभागवत हैं, वो दिन रात भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं, राज्य का कार्य कर नहीं पाते। भगवान उनके राज की सुरक्षा में चक सुदर्शन को नियुक्त कर दिए थे। एक बार अम्बरीश जी एकादशी व्रत करने का मन में संकल्प करते हैं, लेकिन एक वर्ष का द्वादशी प्रधान व्रत एकादशी करते हैं। देखो, एकादशी भी दो प्रकार की, एक तो दसवीं की ओर जो की होती है, दसवीं विद्या, और दूसरी द्वादशी की ओर। तो अम्बरीश जी जो एकादशी द्वादशी की ओर झुकी है, उसी द्वादशी को करते हैं। जो एकादशी दसवीं की ओर होती है, उसको करने से आपको संसार में धन, पुत्र, पौत्र मिलेगा। और जो द्वादशी की ओर एकादशी झुकी है, उसको करने से ठाकुर जी मिलेंगे। इसलिए द्वादशी प्रधान व्रत वैष्णव लोग जो करते हैं, वो द्वादशी प्रधान व्रत करते हैं। पंचांग में भी लिखा रहता है, स्मारता नाम और वैष्णव नाम। तो वैष्णव वाली एकादशी जो है द्वादशी प्रधान है, उसको करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। 15 दिन में एक दिन का व्रत है, अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करना चाहिए, सबको करना, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे गणेश जी का भक्त हो, चाहे दुर्गा जी का भक्त हो, सबको करना चाहिए। एकादशी व्रत सब करते भी हैं। 15 दिन में एक दिन का व्रत है। एकादशी व्रत करने से ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल 15 दिन में एक दिन व्रत कर लिया, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक कथा कल्याण के अंक में निकली थी। जयपुर के पास, राजस्थान में जयपुर के पास दौसा है, उससे 60 किलोमीटर पहले वहाँ एक सेठ रहता था। उसके यहाँ एक नौकर काम करता था। उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद आया, तो सेठ देखा तो डर गया। ये तो मर गया था, कैसे आ गया? भूत बन करके तो नहीं आ गया। क्यों? जैसे प्रणाम करता था पहले, वैसे प्रणाम किया और नीचे बैठ गया। तो सेठ डरते डरते पूछा, बताओ तुम तो मर गए थे, कैसे आ गए? वो कहा कि हम जब मरे, हमको यमदूत यमराज के पास में ले गए। अब वही खाता खोल करके जब देखे तो हम सैकड़ों बार नरक जा चुके थे, तो हमको अपना दूत बना लिए। अरे यहाँ जो कोई मारपीट करेगा वही तो जाएगा नरक में, पाप करेगा। तो अब यमराज किसी को अलग से भर्ती करें, ट्रेनिंग दे, सीख भी नहीं पाएगा। और जो यहाँ सीखा सिखाया है, मर्डर किया, उसको यमदूत अपना बना लिए यमराज। और उस कहता कि मेरा काम है जीवों को मार के लेके जाना। तो यदि हम जल्दी जल्दी में किसी दूसरे को पकड़ के ले जाते हैं तो हमको डांट पड़ती था। एक दिन पहले आकर के देख जाते हैं कौन कहाँ उसका घर है, कैसा वो व्यक्ति है। जब पहचान लेते हैं फिर उसको मार के लेके जाते हैं। कहता कल अमुक बंजारे को हम मार के लेके जाएंगे। तो सेठ उसको कहता है कि वो तभी जवान है, कैसे मार के लेके जाओगे? कहता अपने बैल को जब वो खाने के लिए सानी देगा, बैल इधर उधर करेगा, वो डांटेगा, तो हम बैल के सींग में बैठ करके मार के ले जाएंगे। देखिए, मारते तो यमदूत ही हैं, लेकिन कोई नहीं कहता यमदूत मार के ले गए। कुछ बहाना लगता है कि बैल मार दिया, कि एक्सीडेंट हो गया, कि क्या हो गया, मारते सब वही बहाना लगता है। तो काल दंड गही काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। कहता हम बैल के सिंग में बैठ करके मार के लेके जाएंगे। तो
तो सेठ कहता अच्छा बताओ जब तुम जीवों को लेके जाते हो तो यमराज सबसे पहले क्या पूछते हैं? वो कहता सबसे पहले पूछते हैं कि एकादशी व्रत किया है कि नहीं। यदि एकादशी व्रत किया है और उससे मान लीजिए जीवन में कुछ पाप भी बन गया है, एकादशी व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको सीधे सीधे भगवान के धाम को भेज दिया जाता है, नरक में नहीं डालते। और दूसरा पूछते हैं कि बैगन खाता रहा कि नहीं। वैसे बैगन भगवान को भोग लगता है, अशुद्ध नहीं है, भोग लगता है, लेकिन बैगन पुण्य को नष्ट करता है। जितने बैगन का बीज बड़ा महीन होता, बड़ा छोटा होता है, आंत में चिपक जाता है। एक दिन बैगन खाए तो 22 दिन तक वो आंत में चिपका रहेगा, तो पुण्य को नष्ट करता रहता है। जितने दिन बैगन का बीज पेट में आंत में चिपका रहेगा ना, उतने दिन आप हमारे आपके पुण्य को नष्ट करता रहेगा। से बैगन निषेध नहीं है कि जैसे लहसुन प्याज जैसे, लेकिन पुण्य को नष्ट करता है। अब लोग कहेंगे महाराज बैगनों मना करते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ पुण्य नष्ट करता है बैगन। अरे एकादश संबंधी की कथा है, फिर आगे कथा क्या करें। एक राजा रुक्मांगद थे, अयोध्या के ही राजा थे। इतना सुंदर उनके यहाँ बगीचा था। उस बगीचे में स्वर्ग से अप्सराएं आती थी रात्रि में विहार करने के लिए, और सूर्योदय के पहले चली जाती थीं। और उसके बाद राजा रुक्मांगद जाते थे घूमने के लिए। जब राजा रुक्मांगद गए घूमने के लिए तो एक देखे एक अप्सरा बैठी है, पास में विमान खड़ा है। उनसे पूछे देवी आप कौन हैं, कैसे विमान खड़ा है? वो बताई मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, रात्रि में नित्य में आपके बाग में घूमने के लिए आती हूँ। आज मेरा विमान बैगन के पेड़ से स्पर्श कर गया, इसलिए उड़ नहीं रहा है। राजा रुक्मांगद कहते हैं फिर आपका विमान कैसे उड़ेगा, कैसे जाएगा ऊपर? अप्सरा कहती है यदि कोई एकादशी व्रत किया हो, अब आकर के विमान में हाथ लगा दे तो मेरा विमान उड़ जाएगा। बैगन से छू गया तो उसका पुण्य नष्ट हो गया महाराज, उड़ नहीं रहा था। हुआ राजा रुक्मांगद अपने सेवकों को आज्ञा देते, जाओ कोई एकादशी व्रत करने वाला हो पकड़ करके लाओ। पूरे राज्य में खोजे, लेकिन उस समय कोई एकादशी व्रत करता ही नहीं था, जानता ही नहीं था। एकादशी व्रत करने वाला कोई नहीं मिला। एक मेहतर और मेहतरानी, डोमर डोमारिन, पति पत्नी का 10वीं के दिन शाम को झगड़ा हो गया था। तो पत्नी नाराज होकर के 10वीं को रात में नहीं खाई, एकादशी को पानी भी नहीं पी, और द्वादशी की सुबह सुबह की बात थी। उसी को लोग पकड़ करके लाए, और जब मेहतरानी विमान में ऐसा हाथ लगाई, हाथ लगाते ही एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अप्सरा का विमान ऊपर चला गया, विमान में बैठ करके चली गई। राजा रुक्मांगद देखे, विचार करते हैं कितना एकादशी व्रत का पुण्य है कि विमान ये जान करके व्रत नहीं की, नाराज होकर के भूखी प्यासी रह गई, उस पुण्य के प्रभाव से कि विमान आकाश में चला गया। तो कोई जान करके एकादशी व्रत करेगा, उसको क्या फल मिलेगा, कहाँ नहीं जा सकता। कल है तो एकादशी है, शायद कल है ना, इसलिए कह रहे हैं। तो जान करके एकादशी व्रत करेगा, उसको क्या पुण्य मिलेगा, कहाँ नहीं जा सकता। राजा रुक्मांगद अपने नगर में घोषणा कर दिए, हमारे राज्य में जितने भी हैं आबाल वनिता वृद्ध, कोई भी अन्न नहीं खाएगा। यदि कोई अन्न खाया उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब राजा की आज्ञा, अब सब एकादशी व्रत करते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे जो, सब एकादशी व्रत करते हैं। अब एकादशी व्रत के प्रभाव से सब वैकुंठ जा रहे हैं महाराज, कोई नरक जाता ही नहीं। नरक सब खाली,
यमलोक खाली, अब कोई वहाँ जा ही नहीं रहा। जब कई वर्ष बीत गए, नरक में कोई जा ही नहीं रहा था। यमराज अपना बही खाता लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी पूछते हैं कैसे आना हुआ। यमराज जी कहते हैं कि मैं चार्ज देने आया हूँ। ब्रह्मा जी पूछे क्या बात है, आप वहाँ का काम नहीं करना चाहते क्या? यमराज कहते कुछ काम है ये नहीं है, क्या करें, बैठे रहते हैं, कब तक बैठे रहें, कुछ काम है ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी पूछे क्या बात है। यमराज कहते हैं कि राजा रुक्मांगद चक्रवर्ती सम्राट हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, और उनके यहाँ उनके राज्य में सब एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत के प्रभाव से सब भगवान के धाम को, वैकुंठ को जा रहे हैं। अब कोई नरक में आ ही नहीं रहा, तो कुछ काम ही नहीं है। ब्रह्मा जी कहते ठीक, चिंता मत करें, मैं उपाय करता हूँ, अब लोग नरक में भी जाएगा। एक सुंदरी को प्रकट किए, और सुंदरी से कहते हैं जाओ राजा